वो स्वागत आप सभी का टारगेट एकेडमी में। देखिए यहाँ से हिंदी के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन है व्यास, यानी समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है। ठीक है, अगर हम बात करें विकल्पों में विच्छेद मतलब तोड़ना और संधि मतलब जोड़ना होता तथा विग्रह का अर्थ अलग करना है, जबकि व्यास का तात्पर्य विस्तार करने से, अतः समास का विपरीतार्थक शब्द क्या है, व्यास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है। तो प्यारे साथी यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ऑप्शन डी यानी खगोल। ठीक है, भूगोल का जो विलोम शब्द है खगोल है। साथियों भूगोल का तात्पर्य पृथ्वी तथा खगोल का तात्पर्य अंतरिक्ष है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए यहाँ पे लता ने 2 चिट्ठियां लिखी, ये वाक्य शुद्ध है, और ये तीनों वो ऑप्शन जो है वो अशुद्ध है। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो प्यारे साथी यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, तुमको मैं कैसे समझाऊं, ये वाक्य अशुद्ध है, ये शुद्ध रूप में मैं तुमको कैसे समझाऊं होगा। ठीक है, और ये विकल्प ये सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द। आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे साथी यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, मुकुल यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द मुकुल है, और इसके लिए अन्य शब्द कलिका, कली, सिपुगा, कोरक आदि आते हैं इसमें, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सुवासिनी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। साथियों ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, वहां यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट कर लेना, डिटेल से हम आगे वीडियो में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, केतकी। केतकी एक तत्सम शब्द है, जबकि अन्य विकल्प अस्थाई, केवड़ा और करेला ये तद्भव शब्द हैं, ये सारे तद्भव शब्द होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आद्रक का तद्भव क्या होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए फटाफट। आद्रक का तद्भव शब्द बताना, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आना चाहिए। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा और यूपी पेट अदर एग्जाम के लिए भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, अगर हम बात करें क्रिया के जारी रहने का जो बोध हो, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, वर्तमान में कार्य होने का संदेह बोध हो तो संदिग्ध वर्तमान होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो प्यारे साथी यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, दूसरा राइट ऑप्शन होगा, यानी जो विशेषण विशेष के क्रम यानी स्थान को दर्शाता है क्रमवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यह निश्चयवाचक निकटवर्ती एक वचन सर्वनाम है, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तथा जो संबंधवाचक है, इसके बारे में बात करें तो ये संबंधवाचक है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, शिक्षक समूहवाचक पे नहीं आएगा, जातिवाचक संज्ञा पे आएगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं है और भाववाचक भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, आप इसको मिला भी लेना तो ज़्यादा सही होगा। जुलाई जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, और मैना ये है आपका जातवाचक संज्ञा, कुंज आपका ये है समूहवाचक संज्ञा, और पानी ये आपका द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, इस तरह से इसका सुमेलन किया जाएगा, नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों,
ईश्वर सर्वव्यापक है और इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा स्थानवाचक। देखिए ईश्वर सर्वव्यापक है और इस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से स्थिति और दशा का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात क्लियर है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं? देखिए यहाँ पे नई शब्द लगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। सरिता, निनगा, अबगा, तटनी, तरंगली, शैलजा, निर्झली, जलमाला, शैवालिनी, प्रवाहिनी आदि शब्द क्या नदी के पर्यायवाची हैं। आपदा की बात करें, आपदा क्या है कि पर्याय आफत, ठीक है, विपदा, विपत्ति यानी मुसीबत, इस सब के लिए, तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न है, चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा मलयज, ठीक है, मलयज, और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है गंधराज और गंधसार भी है। तो ये भी नोट कर लेना, आपके एग्जाम में कई बार पूछेगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएगा मात्र प्लस आज्ञा, ये आपका सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आपके संधि विच्छेद से आते हैं, तो एक दो क्वेश्चन से आपके लिए स्कोर बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेदन कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएगा गीत प्लस अंजलि, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गीतांजलि शब्द में दीर्घ संधि है। अगर बात करें संधि के बारे में साथियों, तो बताना दीर्घ संधि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नवंशमेश का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो प्यारे साथियों ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, नौ प्लस उन्मेष यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर बात करें संधि की तो ये है गुण संधि। ठीक है, कौन सी संधि है बोल देना, गुण संधि है साथियों, आप क्वेश्चन को लॉक कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ये आपका सही संधि विच्छेद होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हर रोज में कौन सा समास है? यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है समास के बारे में। तो साथियों ऑप्शन ए के साथ जाइएगा अव्ययी भाव समास। देखिए हर रोज शब्द में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास क्या है साथियों? पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद क्या है? संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति निपुण शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, तत्पुरुष समास से यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। कौन सा समास है? सॉरी, तत्पुरुष समास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। नीति निपुण का समास विग्रह होगा नीति में निपुण। ठीक है, अगर हम समास विग्रह करें तो नीति में निपुण होगा। ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है? तो साथियों ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, पीछा न छोड़ना। ठीक है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का क्या है? पीछा न छोड़ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा किसी को आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हो रहे हैं आप ये भी बताना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, बहाना बनाना। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सभी इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन बी के साथ जाइए, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। ठीक है, यानी एक चिड़िया दूसरे चिड़िया की बोल भाषा और रहन सहन पहचानती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, देखिए एक या दो क्वेश्चन तो आपके मुहावरे से फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाएगा, उम्र पता लगाना। ठीक है, छोटे बच्चों को जब दांत निकलते हैं तो क्या करते हैं, इनकी कितनी एज हुई, इसी से हम पता लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ? तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएगा, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। ठीक है, देखिए काफ़ी उम्मीद है, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो आपके लिए सफलता दर क्या है, काफ़ी इजी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, और इसका आंसर ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ताक पर रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो साथियों ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, मौका देखते रहना। ठीक है, यानी
मौका देखते रहना, ताक पे रहने का ये सही अर्थ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ये अभी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए के साथ जाइएगा सूरदास, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, वात्सल रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है और सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है साथियों? पुष्टि मार्ग का जहाज। ठीक, पुष्टि मार्ग का जहाज, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो साथियों ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, ये सभी आपके कन्नौजी, कौरवी और ब्रज भाषा ये भी बोली जाती है। पश्चिमी बोली के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ये ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन ए के साथ जाइएगा इंद्रव्रजा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा दौर का राइट ऑप्शन होगा। 83 का यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन डी के साथ जाइए दुग्धोजल, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे देखिए पूरा सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है, अभियान है या फिर घमंड है? तो ऑप्शन बी सही होगा, गर्व यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 करते हैं, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन ए के साथ जाइएगा नाक और मुंह। देखिए अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में क्या है, मुख के साथ साथ साथियों नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वह अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो साथियों ऑप्शन बी को लॉक कर देना, पार्श्विक यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे नीचे शुरू करते हैं, आप नेताजी से मिलने चाहते हैं इसलिए दौर पर प्रतीक्षा करें, ये भी गलत होगा। आप नेताजी से मिलने के लिए दौर पर प्रतीक्षा करें, ये भी गलत है। नेताजी से मिलने चाहते हैं किंतु वह दौर पर प्रतीक्षा करें, भी गलत है। यदि नेताओं से मिलना चाहते हैं तो दौर पर प्रतीक्षा करें, ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप आंसर ए के साथ जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, संयुक्त वाक्य के बारे में, संयुक्त वाक्य में क्या है कि दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को अव्ययों को द्वारा जोड़ा जाता है और उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, जब मैंने नाश्ता किया तब मैंने चाय भी पी। चलिए साथियों अगला प्रश्न है आपके सामने, दिया गया वाक्य किस प्रकार का वाक्य है ज्ञात कीजिए। तो साथियों ऑप्शन सी के साथ जाइएगा संयुक्त वाक्य, यानी रमन ने घर का काम खत्म किया और खेलने लगा, इसमें क्या है, संयुक्त वाक्य है। क्यों? जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हों तब वहाँ संयुक्त वाक्य कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। आच्छादन शब्द में आ उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए साथियों ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, प्रादेशिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इक दत्तित प्रत्यय है। ठीक है, दत्तित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर तद्धितांत शब्दों की रचना करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो साथियों ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, राकेश मोहन यहाँ पे राइट ऑप्शन होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? तो ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौरी सवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी अमीर खुसरो के अमीर खुसरो, ये हिंदी की खड़ी बोली में लिखने वाले प्रथम कवि थे। इन्होंने तूतीय हिंद साथियों, क्या तूतीय हिंद कहा जाता है इनको। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, मास कंजप्शन, मास कंजप्शन का हिंदी प्राय कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, भार प्रयोग यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है,
हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो साथियों ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, संबंध बोधक कारक यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो साथियों ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, झील यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। झील क्या है? ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनिकार्थी शब्द हैं? साथियों ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, जलज यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से खोज का अनिकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो साथियों ऑप्शन डी, इच्छा पूर्ति। देखिए इच्छा पूर्ति खोज का पर्याय नहीं, जबकि अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश ये क्या है? खोज से संबंधित है। ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चन हिंदी के जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।